आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की मनाई गई पहली पुण्यतिथि। बारून रफीगंज के पूर्व विधायक व सीपीआई के कदावर नेता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। क्या नाम है आपका? रविशेखर। आज आपके पापा का पुण्यतिथि जी। उनको याद किया जा रहा है। जी जी। क्या करना चाहिए? बस मतलब इस बार पापा के पार्टी के कुछ मेंबर मतलब घटना घट गया, उनका देहांत हो गया, इस वजह से मतलब ऐसे ही मनाया गया छोटा मोटा। अगले बार हम लोग पूरे ज़िले को आमंत्रित करेंगे और अच्छे से इस काम को मतलब किया जाएगा। और जो भी है इसका कार्यक्रम को भी मतलब थोड़ा बहुत हम लोग किए। और तो पार्टी तरफ से किस तरह सपोर्ट मिल रहा है? सही है पार्टी के तरह से, और पापा के तरफ मतलब पापा के चलते हम लोग को कुछ ज़्यादा पार्टी में इज्जत मिल रही है। मतलब आपके पिताजी आजीवन ये लाल झंडे के अंदर गुजार दिए, अपना जीवन यापन किए। हम लोग तो इसका कुछ ना कुछ कहीं फायदा आप लोग को आने वाली पीढ़ियों को मिल रही है? जरूर मिल रही है जरूर। और हम लोग आज आप लोग सदस्यता ग्रहण किए, जी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है। सदस्यता हम लोग 1 मंथ पहले ही ग्रहण किए हैं। आदमी क्या चाहता है जिसमें मेरे पिताजी इसमें अच्छी हैं, बाप का पकड़े बेटा लेके चले, वही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग में मान सम्मान मिली, इसलिए हम लोग इसका सदस्यता प्राप्त किए। कुछ अपना अंतिम संदेश जो आपके पिताजी के माध्यम से लोगों को देना चाहें? पिताजी जिस राह पे चल रहे थे हम लोग भी उस राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, और पिताजी का नाम बहुत रोशन करने का हम लोग। पिताजी का नाम को आप तक काफ़ी बहुत पहले ही रोशन कर चुके हैं। अब इसको बनाए रखने के लिए, इस नाम को रोशन रखने के लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? बहुत मतलब पिताजी इस जगह पे थे, उससे आगे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत योगदान रहा विधायक रह कर या जनप्रतिनिधि बनकर, किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत की है और इनका जो समाज में जो इनका योगदान। परिचय देता हूँ, मैं विजय कुमार सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि बारून, सर लोजपा का पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवीनगर। ये हमारे पिता तुल्य गार्जीवन छोटे चाचा थे। इनका जो योगदान जो समाज में रहा सराहनीय रहा। इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर कार्य किया। कांटों भरी रास्तों में पूरी लाइफ को चला और गरीबी से निकलकर इन्होंने रफीगंज से विधानसभा का चुनाव भी जीता। और चुनाव जीतने के बाद इन्हें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां के लोगों ने प्रलोभन भी देने का काम किया, जो मैं साक्षात प्रमाण हूं कि लालू यादव की पार्टी उसमें जनता दल थी, जो इन्हें पथ मंत्री पद के लिए भी सुशोभित किया। मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पेपर में भी निकला कि रामचंद्र यादव को पथ मंत्री बनाया गया। इन्होंने कहा कि मैं लाल झंडा में हूँ, लाल झंडा में रहूँगा। अगर उनकी पार्टी को 1 वोट से हार जीत की बात होगी, मैं बाहर से समर्थन करूँगा। मैं मंत्री पद लेकर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी पहले भी इनका भतीजा शहीद राम लखन सिंह 1 मई 1975 को शहादत औरंगाबाद में दिए थे। ये लाल झंडा में उन्होंने दफनाए थे राम लखन यादव को। बोला कि मैं लाल झंडा को मैं अपने भतीजा को दफनाया हूँ राम लखन को। मैं जब तक रहूँगा कम्युनिस्ट पार्टी में रहूँगा, कम्युनिस्ट पार्टी में ही लाल झंडे में मेरी दम लास्ट तक मेरी दम घुटेगी। इन्होंने लास्ट तक कोरोना काल में अचानक इनकी मृत्यु हुई और वो लाल झंडे में ही दफन हुए। यह समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति हुई, जो न कभी हम लोग पूरा कर सकते हैं। मगर उनकी पग डंडी और रास्ते पे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने विधायक बना था, हम भी विधायक का प्रयास किए, चुनाव हमने विधायक का भी लड़ा, चुनाव मैंने हार गया। वर्तमान वो प्रमुख लगातार दूसरी टर्म है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे चाचा जी का सपना था मैं उसे पूरा करूँ, उनसे आगे बढ़ूँ न बढ़ूँ, वहाँ तक जाऊँ न जाऊँ, पर जाने का प्रयास जरूर करूँगा। मुझे जितनी भी लाइफ में संघर्ष करना होगा मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और रामचंद्र बाबू का जो सपना होगा, जो सपना था, मैं उसे पूरा करने के लिए संकल्प लिया हूँ, पूरा करके ही दिखाऊंगा। उनके 2 पुत्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलने का काम करें, लोगों की सुख दुख में खड़ा हो, उनके सिद्धांत पर चलने का काम करें, उनके पथ प्रदर्शक पर चलें, ताकि उनके नाम को और आगे ले जा सके।
उनके द्वारा खींचे गए लकीर को छू सके, गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहिए। उनका यही मंशा थी कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव तभी विकसित होगा जब गरीब, दलित, वंचित लोग जो है ऊपर की ओर उत्थान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कॉमरेड रामचंद्र बाबू अमर रहे। तमाम साथियों का मैं बारून की ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, कॉमरेड रामचंद्र बाबू व्यक्तित्व और विचार के धनी आदमी थे और इन्होंने गरीबों, सोचों को कदम से कदम मिलाकर चलने के काम किए और इनके परिजनों से मेरा यही कहना है कि उनको विचारधारा पर चलने के काम करें। और मैं क्या कहूँ, इन्होंने रामचंद्र बाबू बहुत संघर्ष किए। एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए इस परिवार को इतना ऊंचाई तक पहुँचाए कि आप लोग से छिपा हुआ बात नहीं है। इनका व्यक्तित्व और विचार बहुत धनी था और किसी से हंसते हुए मिलते थे और अपना काबिलियत के बल पर, अपना मेहनत के बल पर इतना ऊंचाई पर चढ़ने के काम किए। इसलिए मैं कॉमरेड रामचंद्र बाबू को चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं इस परिवार से विशेष रूप से जरूर कहना चाहूँगा कि ये लाल सलाम, ये वामपंथ का झंडा, कोई न परिवार का एक सदस्य, राजनीति है, खुला मंच है, जिसको जहाँ चाहे वो पार्टी में रख सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इनकी विचारधारा, इनको वस्तु, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि एक वक्त ऐसा आया इनके जीवन में जब प्रलोभन देकर के इन्हें पार्टी तोड़ने की बात आई, लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ा। यही तो चीज़ है कि इस परिवार से लाल झंडा सदा के लिए बुझना नहीं चाहिए, लाल झंडे कंधों पर होना चाहिए, कोई परिवार का एक सदस्य। और मुझे विश्वास है कि इनका जो गुरुतर दायित्व जो परिवार को देकर गए हैं, वो कम्युनिस्ट का नाम बुझे नहीं, जिले का नाम बुझे नहीं, और जिले में जो इन्होंने एक अलग जगाई है, उस साधारण मध्यम परिवार से रहते हुए विधायक की कुर्सी तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है। लाखों करोड़ों में आज टिकट बिकते हैं, इन्होंने किसी से टिकट नहीं मांगा, इन्हें टिकट मिला। और हमारे जो अभिभावक उमेश बाबू जो शिक्षक संघ के नेता भी हैं, शर्मा जी भी हैं, सारी बात कह चुके कि उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ अंत किया, और जहाँ अंत किया अब इस परिवार का दायित्व है कि उस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाना है। इनका नाम तो अमर है, लेकिन आने वाला पीढ़ी इनका नाम कितना अमर कर पाएगा, इस परिवार का एक न एक सदस्य। बाकी सारे लोग सोचन विचार के हैं, हम भी रिटायर करके दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं, लेकिन तो विधायक रामचंद्र बाबू को पहला पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे तमाम जिला से लेकर बारून प्रखंड के सभी कम्युनिस्ट पार्टी और आम पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सभी को आप लोग से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई करता हूँ। और विधायक जी के नहीं रहने से समाज के और पार्टी के बहुत नुकसान हो रहा है। अभी इनको कुछ दिनों के लिए ईश्वर को चाहिए था रहने के लिए, समाज और पार्टी दोनों को क्षति हुआ है। साथ ही साथ 2 पुत्र और 5 पुत्री को ये अपने जीवन काल में छोड़ के चले गए। और मैं इनसे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप लोगों सबों से प्रार्थना करता हूँ, इनको ना रहने के पश्चात हम लोग उनके परिवार के ऊपर कुछ भी संकट आवे, कुछ भी समस्या आवे, हम लोग उनको